हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे हमें जो 6 दिसंबर को होने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए हमें पैटर्न पता चलेगा, प्रश्न को कैसे फ्रेम किया जाता है ये पता चलेगा, करंट अफेयर्स हमें कहाँ से लेके कहाँ तक का और किस मंथ पे और किस एरिया में फोकस करना है यह पता चलेगा। साथ ही फैक्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें हर बार एग्ज़ाम में पूछता है, वो पता चलेगा और उन्हें हमें याद करना है, ठीक। और प्रश्न को हम इस तरीके से देखेंगे कि सिर्फ हमें ये नहीं करना है कि पहले का आंसर हो गया बी सतलज, फिर नेक्स्ट, ऐसे नहीं चलना है। हमें देखना है कि अच्छा पहले का आंसर है सतलज, तो सतलज के बारे में हम कुछ फैक्ट और जान लेते हैं जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हमें फ़ायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? आंसर है सतलज। सतलज का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। यह हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ट्रांस हिमालयी नदी कौन कौन सी है? तो 3 है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ठीक। करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स है जुलाई 2020 का। पेपर आपका हुआ था अक्टूबर 2020। क्या इससे क्या पता चलता है आपको कि आपके पेपर से पीछे के 6 महीने जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक। मैं इसका आपको अभी आगे और भी प्रूफ दूंगा कि आपको जुलाई, जून और अगस्त इनसे कितने करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं हैं? जनजाति अवस्थिति, ठीक। अंगामी नागालैंड सही है। बिरहोर झारखंड, टोड्डा तमिलनाडु। अब हमको ये याद रखना है कि ये तो सही है ना, तो ये आपको फैक्ट याद ही रखना है क्योंकि आगे पूछने की संभावना बहुत रहती है। खस ये मूल निवासी कहाँ के हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं अपातानी, गालो, नीसी, ठीक। तो अब आपको यहाँ से 4 फैक्ट हो गए, आपको ये याद रखना है। जून 2020 का करंट अफेयर्स मैंने आपसे बोला था, ये देखिए जून 2020। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। झील और अवस्थिति, साला झील अरुणाचल प्रदेश में है 1 2 3 4, ठीक। ये पता चल गया कि 1 2 3 4 है। साला झील पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्राकृतिक झील है, कहाँ पर अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बड़खल झील ये मानव निर्मित है, कहाँ पे अवस्थित है? हरियाणा। लोकटक झील सबको पता है कहाँ पर है? तो मणिपुर। क्यों फेमस है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील फुमदी वनस्पति व केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। कालीवेली झील तमिलनाडु पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अगस्त 2020, पेपर हुआ था अक्टूबर 2020। असर्शन और रीजनिंग के प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है क्योंकि इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आप अपने अप्रोच को भी डेवलप कीजिए, ठीक। धीरे धीरे इस क्लास के साथ और आगे आने वाली इसी तरह की और भी क्लासेस के साथ आप धीरे धीरे एक पैटर्न समझेंगे और अपना एक अप्रोच डेवलप करेंगे कि कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो कथन, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है क्योंकि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फैक्ट गलत है। जैसे ये फैक्ट गलत होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और सही ऑप्शन ये। अगर आपको ये पता भी नहीं रहता, बस ये पता रहता, आप यहाँ पहुँच जाते हैं। सेम इस तरह से अगर आपको ये नहीं पता रहता, ये पता रहता, तो भी आप सीधे एक आंसर पे पहुँच जाते हैं। तो इसका फैक्ट क्या होगा? भारत में सबसे बड़ा कपड़ा केंद्र मुंबई है, अहमदाबाद दूसरे स्थान पर है। ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी। महान हिमालय भी इसको कहा जाता है। यह श्रेणी ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ठीक, प्रश्न आगे पूछ सकता है कि हिमाद्री श्रेणी किसके बीच स्थित है? तो भाई ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। अरावली श्रेणी के बारे में हम एक फैक्ट जान लेते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। जुलाई 2020। मैंने कहा था कि आपको अपने पेपर से पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, उससे पहले के 6 महीने के पढ़ने हैं, यानी कि 1 साल के आपको पढ़ने ही होते हैं। लेकिन आपको जो 6 महीने हैं एग्ज़ाम से पहले के, उसको आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ना होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ये राष्ट्रीय उद्यान, ये राज्य, इसका आंसर तो यही है और ये फैक्ट है, इसको आपको याद रख लेना है। इस पेपर में और 2020 से 25 तक के जितने भी पेपर हैं उसमें जो भी फैक्ट सही हैं उन्हें आपको याद रख लेना है और ये आपका रिवीजन करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक, आप ये क्लास खोलेंगे और ये क्लासेस पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से होंगी, यानी कि एक पेपर को 2 पार्ट में बनाया जाएगा और मैक्सिमम क्लास 25 से 30 मिनट के बीच की ही होंगी। आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, टू द पॉइंट रहेगा। फैक्ट जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे उनको एक्सप्लेन किया जाएगा और जैसे ये फैक्ट आपके सही हैं तो इसमें आपको बस इसको याद करना है, रटना है। ठीक, आपको भूलना नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कशन होगा 2020 से लेकर 2025 तक के प्रश्न का पेपर का। ठीक, और क्लासेस होंगी 25 से 30 मिनट के बीच की और वो भी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 12 नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंडल ने जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो जून 2020 का करंट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पे आपको प्रश्न का फ्रेमिंग देखना है कि बीच में यहाँ पे लिख दे रहा है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसा देखें तुरंत उसको सर्कल करें, क्योंकि इसको नहीं ध्यान देने से बच्चे 1 से 2 क्वेश्चंस गलत फिल करके चले आते हैं और यही 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इन करते हैं या तो आउट करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल किया वैसे आप भी सर्कल करेंगे एग्जाम में। खनिज उत्खनन क्षेत्र 1 और 3 ऑप्शन सही है। तांबा का उत्खनन राजस्थान के खेतड़ी, झारखंड के सिंहभूम से है। मैग्नीज का उत्खनन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से है। बेल्लारी कर्नाटक से, लौह अयस्क और कटनी मध्य प्रदेश से बॉक्साइट ये उत्खनन शहर है। नेक्स्ट, ये भी आपका करंट अफेयर्स है। कश्मीर घाटी स्थित है तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य इस घाटी में झेलम नदी बहती है। अब अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा, इसी को बना दिया जाएगा तो कैसे बनेगा? तो कश्मीर घाटी स्थित है, पहला स्टेटमेंट हो गया ये। सेकंड स्टेटमेंट दे देगा कि इस घाटी में झेलम नदी नहीं बहती है। तो अब आपको पता चल गया कि नहीं, इस घाटी में झेलम नदी बहती है। इसको आप टिक करेंगे सही कि नहीं, झेलम घाटी में नदी बहती है। और जो ऑप्शन में देगा कि नहीं बहती वो आप उसको गलत करेंगे। नेक्स्ट, जुलाई। ठीक, आप देखते जाइए, सिर्फ देखिए ही मत। ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको समझिए और पैटर्न को पहचानिए कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे प्रश्न को फ्रेम किया जाता है एग्जामिनर द्वारा। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करिए। उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो 4, 3, 1, 2। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना नदी यमुनोत्री के निकट बंदरपुछ हिमनद से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री के निकट बंदरपुछ हिमनद से निकलती है। अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये तो सही सम्मिलित है। तो अब आपका काम क्या है कि मुझे ये याद रखना ही रखना है कि भाई ये लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। करागांडा ये कहाँ का है, कहाँ पर स्थित है? तो कजाकिस्तान में। क्रिवोई राग
ये लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है कहाँ, यूक्रेन। पायरेनीज कहाँ, तो फ्रांस। ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक। अब ये है नॉर्मेंडी, ये था गलत, ये जर्मनी नहीं होगा, फ्रांस का लौह अयस्क क्षेत्र है। तो नॉर्मेंडी फ्रांस का लौह अयस्क क्षेत्र है। करेंट अगस्त 2020, ठीक। नेक्स्ट, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश, ठीक। इसका विस्तार हम देखेंगे कहाँ, तो इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर लगभग 30 से 45 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पाया जाता है। स्टेटमेंट में अगर बनाएगा प्रश्न तो वहाँ पर लिख देगा पूर्वी। तो आप अगर आपको ये पता रहेगा कि पश्चिमी भाग, तो आप सही ऑप्शन को मार्क करेंगे। मुख्य वनस्पति कठोर पत्तों वाली झाड़ियाँ, जैतून, अंगूर, ओक। जैतून, अंगूर, ओक, कठोर पत्तों वाली झाड़ियाँ इसकी मुख्य वनस्पति हैं। क्षेत्र दक्षिणी यूरोप में स्पेन, इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया, अमेरिका, चिली, दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन, ठीक। तो आपको विस्तार पता चल गया, मुख्य वनस्पति और क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2020, ठीक। मैच सूची 1, सूची 2, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश। बैगुओ फिलीपाइंस या फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया। तो बैगुओ फिलीपींस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2020 करंट। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, तो दक्षिणी पश्चिमी तट। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम एक दो फैक्ट और देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि नदियों, झीलों तथा तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से सुपोषण होता है, ठीक। प्रश्न यहाँ भी घुमा सकता है कि जैविक में ही सिर्फ होता है। प्रश्न यहाँ भी घुमा सकता है कि घटोत्तरी होने से, मतलब घटने से, ठीक। आपको याद रखना है कि अजैविक और जैविक दोनों पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से सुपोषण होता है, जिससे जल में शैवालों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, ना कि घटती है, अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जल की गुणवत्ता घटती है और मछलियाँ मरती हैं। जल की गुणवत्ता घटेगी और मछलियाँ मरती हैं, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, अगुलहास धारा। दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर की गर्म धारा है अगुलहास धारा। फ्लोरिडा और कनारी धारा, फ्लोरिडा और कनारी धारा ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है। फ्लोरिडा और कनारी ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है, ठीक है, अटलांटिक महासागर से संबंधित है। क्यूराइल ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्यूराइल ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये ऑप्शन आपका सही है। फिर से मैच द फॉलोइंग। अब आपको मैं एक पैटर्न बता देता हूँ कि देखिए आपने अब तक 29 तक प्रश्न देखे। अब देखिए आपको मैच द फॉलोइंग कितने प्रश्न मिले, तो 1,
2 3 4 तो अब आपको 4 मैच फॉलोइंग के प्रश्न मिले 29 क्वेश्चन तक। ठीक, ये आपको एक ट्रेंड पता चला कि आपको अपने दिमाग में यह फिट कर लेना है या फिर अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर लेना है कि मैच द फॉलोइंग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मुझे उस तरीके से फैक्ट को देखना है। ठीक, दूसरा कालानुक्रम वाले आपने देखे प्रश्न, एक ये फैक्ट, ये स्टेटमेंट एक, ये नहीं वाले, इस तरह से ये फैक्ट करंट अफेयर्स का कि आपको अगस्त का दिखा, ये क्रम स्टेटमेंट, लेकिन करंट अफेयर्स और स्टेटमेंट भी नहीं, इस तरह से असर्शन एंड रीजनिंग सुमिलित नहीं है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि 29 तक के प्रश्न आपने देखे अभी तक, उसमें आपने 3 से 4 तरह के टाइप्स को देखा। मैच द फॉलोइंग, सुमिलित नहीं है, स्टेटमेंट, कोर फैक्ट, मैच सुमिलित करने वाला, आपने ये 4 तरह के, और हाँ क्रम वाला। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो जैव भू रसायन चक्र। इसका आपको ये याद रख लेना कि ये आप आंसर होगा 4312, इसको आप पूरी तरीके से रख जाइएगा। ठीक, तो जैव भू रसायन चक्र ये क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि जीवों, मिट्टी, वायुमंडल और जलमंडल के बीच निरंतर घूमते रहते हैं। यह संचरण जैविक और अजैविक दोनों में होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है नोट, जैविक और अजैविक दोनों में होता है, इसलिए इसे जैव भू रासायनिक कहते हैं। नहीं है, ये देखिए सुमिलित नहीं है। ठीक, केप वर्दे इसकी राजधानी क्या है? प्राय। तो ये सुमिलित नहीं था। केप वर्दे की राजधानी है प्राय। बामाको ये राजधानी है माली देश की, तो बामाको माली देश की राजधानी है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दरभंगा, बिहार। ये सभी ऑफिशियल आंसर की से ही मार्क किए गए हैं। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासुबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो मैग्नीज। दक्षिणी अफ्रीका के नॉर्दर्न केप प्रांत में स्थित है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर से मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे देखे कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें भी आपका आंसर यही है। अब हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। चिम्बोरोजो, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इक्वाडोर का सबसे ऊंचा पर्वत और निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो क्या याद रखना आपको कि ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इक्वाडोर का सबसे ऊंचा पर्वत और ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। पायरेनीज, यह फ्रांस और स्पेन के बीच एक लंबा पर्वतमाला तंत्र है। किलिमंजारो, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया में स्थित है। तो तंजानिया पूर्वी अफ्रीकी देश में किलिमंजारो स्थित है। एटलस, उत्तरी अफ्रीका में फैला, मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में। सहारा मरुस्थल और भूमध्य सागर के बीच प्राकृतिक सीमा जैसा कार्य करता है।
अब हम देखेंगे समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है सीयर। सीयर क्या है? यह क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से शुरू होकर अंतिम अनुक्रम अर्थात जलवायु चरम तक होता है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है तो टीन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन में लौह विद्यमान होता है। मायोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संग्रहण। ठीक है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संग्रह। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? इक्वाडोर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। 3 और 4 कहाँ से होकर गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे, प्रिंसिपी, गैबन, कांगो गणराज्य, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। ठीक, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि जीन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं हैं। तो जीन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं हैं। जब किसी जीन की डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन कहते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं यहाँ पे। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 9 का नगर पालिकाएँ से संबंधित है और भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 4 क, ठीक है, भाग 4 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का। इसमें धुआं प्रकाश मार्ग को बाधित करता है और अलार्म बज उठता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो 1992 में। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। पंचायत एवं नगर पालिकाओं को 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इस संशोधन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? तो 1992 में यहाँ पे है जिसका आंसर। इसी संशोधन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन। तो नियोप्रीन क्यों थर्मोप्लास्टिक नहीं है? क्योंकि नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबड़ है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? तो ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का प्रवेश। तो नए राज्यों का प्रवेश किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 2 से। तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है और अनुच्छेद 3 राज्यों को बनाना, विभाजित करना, नाम बदलना, सीमा बदलना, क्षेत्र बढ़ाना और घटाना से संबंधित है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? अमाशय। क्योंकि अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? ये आपको ध्यान रखना है। आप हमेशा जब भी नहीं देखेंगे उसे सर्कल कीजिएगा। जैसे मैंने किया है और मैं कर रहा हूँ, तुरंत देख रहे उसको सर्कल कीजिएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जो इसको नहीं ध्यान देते और उनसे 1 से 2 क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं और वही 1 से 2 क्वेश्चन हमें इन करते हैं या फिर आउट करते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, तुरंत देखते ही उसे सर्कल कीजिएगा। इसका आंसर होगा 3। तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो
अनुच्छेद 317 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जाता है। अनुच्छेद 217 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित है। हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित है। और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। मानव आहार में पालिश हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। बेरी, विटामिन B1 जिसे थायमिन भी कहते हैं, बेरी इसकी कमी से ही होता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। अनुच्छेद 243 पंचायती चुनाव से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक, हाँ, ये उसको छूटा नहीं इसमें। अब हम देखते हैं 50। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के वसा में विलय विटामिन है। विटामिन के वसा में विलय विटामिन है। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन को देखा। आज ये पहली क्लास थी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी सुझाव हो, आपका कोई आपको लगता हो कि इस तरह से इसको और इसमें इम्प्रूव करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा और सुधार करूँगा और बेहतर तरीके से वीडियो बनाऊँगा। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे और भी इसी तरह से क्लासेस आती रहेंगी। धन्यवाद।